जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज मैं फिर आपके लिए गणित का एक छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक लेकर के आ चुका हूँ, ठीक है, जिसका नाम टाइम एंड डिस्टेंस है, चाल और दूरी और समय, ठीक है। और इसी में एक नया मतलब कि छोटा सा टॉपिक है आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट, ठीक है, यानी कि मिलने के बाद का सफ़र। यानी कि इसमें क्या होता है कि दो बंदा एक दूसरे से आपस में मिलता है, ठीक है। मिलने के बाद दोनों अपना अपना गंतव्य तक पहुंचता है, ठीक है। पहुंचने में जो चाल दूरी समय का खेल होता है उसी चीज़ को मैं आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना सेशन को लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको उसका फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कृपया आप बोर्ड पे से 1 सेकेंड भी नज़र ना हटाएं, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में मतलब कि कुछ मैं आपको नया सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, उस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। देखिए क्या है, पहले हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। तो इसमें क्या है कि कोई दो बंदा है, ठीक है, कोई दो बंदा है, मान लेते हैं कि कहाँ जाना है, दिल्ली से कानपुर जाना है, ठीक है, या फिर दिल्ली से पटना जाना है। दिल्ली से पटना जाना है, कोई दो बंदा है, एक दिल्ली से पटना जा रहा है और एक पटना से दिल्ली आ रहा है, ठीक है। ए बंदा है जो कि दिल्ली से पटना जा रहा है और पटना से दिल्ली आने वाला बी बंदा है, ठीक है। यह किस स्पीड से जा रहा है, ए जो है S1 स्पीड से ए जा रहा है और S2 स्पीड से बी आ रहा है। दोनों आपस में एक जगह मिलता है, ठीक है, दोनों आपस में एक जगह मिलता है। चलो दोनों आपस में एक जगह मिल गया। अब दोनों मिलने के बाद यह ए है, ए किस स्पीड से आ रहा है, S1 स्पीड से। बी जो है, बी आता है यहाँ पे, मिलता है किस स्पीड से, S1 स्पीड से। अब देखिए दोनों एक ही समय पे एक दूसरे के साथ निकलता है, यानी कि दोनों एक ही समय से एक ही समय पर दिल्ली और पटना दोनों से निकलता है, ठीक है। ए भी मान लिया जाए, अगर ए 5 बजे निकलता है तो पी भी कितना, मतलब डी अगर 5 बजे निकलता है, ए 5 बजे निकलता है तो बी भी 5 बजे ही निकलता है। तो दोनों जब सेम टाइम में निकला हुआ है और एक जगह पे आकर के मिला है, दोनों बीच में कहीं रुका नहीं है, तो सेम टाइम तक ट्रेवल किया हुआ है, ठीक है, यानी कि सेम टाइम तक यात्रा किया, यानी कि डी का ए को भी टी टाइम लगा और बी को भी टी टाइम लगा, ठीक है। अब क्या करता है, दोनों आपस में मिला, मिलने के बाद क्या करता है, कुछ देर नाश्ता चाय पानी करने के बाद, यानी कि मिलने जुलने के बाद क्या करेगा, दोनों अपने अपने स्थान तक जाएगा, यानी कि गंतव्य तक पहुंचेगा। तो ए जो है कहाँ जाएगा, पटना। बी कहाँ जाएगा, मिलने के बाद बी जाएगा दिल्ली, ठीक है। अब जो होगा, यहाँ तक तो टाइम सेम था, अब टाइम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब टाइम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, या अपने अलग टाइम से जाएगा या अपने अलग टाइम से जाएगा, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं T1 टाइम, इसको क्या मान लेते हैं, T2 टाइम, लेकिन स्पीड तो वही है, अब टाइम एंड डिस्टेंस का एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब केस में जितना भी केस बना है, केस क्या है, यहाँ पे 4 गो केस बना है। देखिए क्या है, पहला केस क्या है, ए जाता है यहाँ तक, ठीक है, ए जो है दिल्ली से निकला पटना के लिए, बीच में रुका तो ए यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, एक केस। बी यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, दूसरा केस। फिर ए क्या किया, अपना स्थान पे मतलब कि पटना के लिए रवाना हो गया मिलने के बाद, तीसरा केस। बी भी जो है मिलने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गया, चौथा केस, ठीक है। चारों का हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे दूरी निकालते हैं, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब क्या है, देखिए ये किसका है, ए का। ए जो है S1 स्पीड से टी टाइम में कितना दूरी तय करेगा, तो S1T। अब जो है बी S2 स्पीड से टी समय में कितना दूरी तय करेगा, तो S2T, ठीक है, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल क्या है S, समय क्या है T, तो हम लोग दूरी पे फोकस करेंगे। अब B जो है ए मिलने के बाद किस स्पीड से जाएगा, तो S1 स्पीड से, कितना टाइम में, T1 टाइम में। तो डिस्टेंस जो होगा क्या होगा, S1T1, ठीक है, S1T1। इसके बाद
इसका बी का जो होगा, बी यहाँ से दिल्ली की मतलब मिलने के बाद दिल्ली जाएगा, तो दिल्ली जाने के क्रम में उसका जो स्पीड मतलब डिस्टेंस होगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा, किस स्पीड से जाएगा, तो S2 स्पीड से, S2 और T2, ठीक है। तो ये हो गया क्या, डिस्टेंस, चारों का डिस्टेंस निकल चुका है। क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये वाला डिस्टेंस 2 बार कवर किया गया है, एक बार A किया है, एक बार B किया है। इस वाले डिस्टेंस को, इस वाली दूरी को यहाँ से यहाँ तक, इसको भी 2 बार कवर किया गया है, एक बार A किया है, एक बार B किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए इस दूरी को इसके बराबर, ठीक है, इस दूरी को इसके बराबर। देखिए पहले क्या है, A का डिस्टेंस S1T, S1T किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी कि S2T2 के, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, S2T, ये वाला दूरी किसके बराबर होगा, S1T1 के, S1T1 के। अब दोनों को सिंपल क्या करेंगे, भाग दे देंगे, दोनों को सिंपल क्या करेंगे, भाग दे देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, S1T लिख करके यहाँ पे S2T, ये इसके बराबर कौन सा है, इसके बराबर कौन सा है, तो ये वाला है, इसको लिख चुके हैं। इसके बराबर कौन सा दूरी है, तो ये इसके बराबर कौन सा दूरी है, तो ये वाला है, इसको हम लोग बराबर कर लेंगे। अब देखिए T से T यहाँ पे क्या हो जाएगा, कटेगा। अब देखिए S यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो S1 इंटू S1 दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना, S2 क्या हो जाएगा, गुना, यानी कि S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर बराबर क्या, T2/T1, ठीक है। स्क्वायर को अगर उधर भेजते हैं तो क्या होगा, S1/S2 बराबर √T2/T1, ठीक है, जो कि यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है। यानी कि मिलने के बाद आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिलने के बाद जो है, मिलने के बाद उसका चाल क्या था, समय क्या था, ठीक है। यानी कि मिलने के बाद इस टाइप का कंडीशन बनेगा। इसमें से आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें से 3 चीज़ आपको दिया जाएगा, यानी कि S1 का स्पीड दिया जाएगा, S2 का स्पीड दिया जाएगा, T1 का टाइम दिया जाएगा, T2 का टाइम पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो निकल गया पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि आप लोग T को भी निकाल सकते हो। ये जो T है, T को भी हम लोग निकाल सकते हैं। T निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों के बीच यानी कि A जो है दिल्ली से कानपुर के लिए, दिल्ली से पटना के लिए, दिल्ली से पटना जा रहा था, ठीक है, और B जो है पटना से दिल्ली आ रहा था। दोनों आपस में मिला, बीच में आपस में मिला, तो कितना देर तक ट्रेवल किया, कितना समय तक वह क्या किया, यात्रा किया। तो इस समय को निकालने के लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो, दोनों को आपस में बराबर कर दो, या तो इसको या फिर इसको, कहीं से भी निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों को बराबर, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, दोनों का बराबर। A भी इतना डिस्टेंस मतलब कि डिस्टेंस कवर किया है और B भी इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो क्या करेंगे, S1T इक्वल टू S2T2, ठीक है। तो S1/S2 बराबर T2/T, ये हो गया। अब S1/S2 का मान कितना दिया हुआ है, √T2/T1 बराबर T2T, ठीक है। अगर रूट को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, T2/T1 बराबर T2 का स्क्वायर बटा T का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से T2 कटेगा, एक क्या बचेगा, इसको इधर गुना कर देते हैं, इसको इधर, यानी कि इसको अगर इससे गुना करेंगे तो T² बराबर T1T2, ठीक है। अब अगर स्क्वायर को यहाँ पे क्या है, स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या निकलेगा, √T1 × T2, यहाँ से T का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकल गया, T1 × T2 का रूट, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल गया, S1/S2 इक्वल टू √T2/T1, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब मैं आपको जब इस पर बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 को मतलब कि लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए मैं आपको क्वेश्चन पहले समझा रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन, A और B ने क्रमशः X से Y और Y से X तक अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद, पार करने के बाद
ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष हिस्से को क्रमशः 6.1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि बी की गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए सिंपल सा है। क्या है क्वेश्चन? ए और बी है, एक्स वाई के बीच की दूरी है। ठीक है, ए क्या करता है, एक्स से वाई जाता है, बी क्या करता है, वाई से एक्स आता है। अब दोनों एक जगह पे मिलता है, मिलने के बाद देखिए जब तक एक दूसरे से मिलेगा नहीं तब तक एक दूसरे को पार कैसे करेगा। ठीक है, तो ए जो है मिला, फिर बी भी मिला। ठीक है, पार करने के बाद ये वाला दूरी, पार करने के बाद ये वाला दूरी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए और बी ने अपने यात्रा के शेष हिस्से को क्रमशः 6 घंटा 6.1/8 घंटा, उसके बाद बी जो है 8 आवर में पूरा करता है। मैं पूरा किया। बी की गति क्या है, बी की गति जो है, बी की गति 28 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ए की गति S1 निकालें। तो ए की गति क्या होगी, देखिए यहाँ पे क्या है, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है और उसके बाद S2 दिया हुआ है, यहाँ पे S1 पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पर हैं, S1/S2 इक्वल टू √T2/T1। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इस पर क्या करेंगे, मान को पुट कर देंगे। S1 का मान क्या है, S1 ही है। S2 का मान क्या है, 28 है। T2 का मान कितना है, 8 आवर। T1 का मान कितना है, 6/1/8। 6/1/8 को कैसे लिखेंगे, 8 6 के 48 गुना 1 क्या होगा, 49। 8 6 के 48, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 6 के 48 एक 49/8, 49/8 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 49/8। अब 8 को ऊपर जा करके गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, गुना। अब S1/S2 यानी कि 28, यहाँ से इसका अगर रूट निकालोगे तो क्या निकलेगा, 8/7। ठीक है, 7 चौके 28, S1 बराबर 8 चौके 32 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि S1 जो है किस स्पीड से जा रहा था, 32 किलोमीटर प्रति घंटा के। ठीक है, तो देखिए सिर्फ आपको समझने में ही टाइम लगता है, किसी भी कंसेप्ट को समझने में पाओगे। अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, जो भी बुक है आपके पास, उस बुक में जा करके इस टाइप को खोजो, उसके बाद वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब मैं चलूँगा दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 रेलगाड़ियाँ P और Q क्रमशः दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। ठीक है, शुरू करती है। जब वे एक दूसरे को पार कर लेगी तब ट्रेन P एंड Q को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रमशः 25 घंटा और 16 घंटा समय लगता है। ठीक है, ट्रेन Q की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया गया, तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए क्या है यहाँ पे, दो रेलगाड़ी P और Q क्रमशः दिल्ली और कानपुर। यहाँ पे क्या है, दिल्ली और कानपुर, P और Q। ठीक है, दिल्ली और कानपुर एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। ठीक है, जब वे एक दूसरे को पार कर लेगी, मान लेते हैं यहाँ पे मिलती है, उसके बाद पार करती है। ठीक है, Q इधर से आता है, Q इधर से आता है और P जो है इधर से जा रहा है। ठीक है, पार करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, पार कर लेगी तब ट्रेन P एंड Q को अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए 25 घंटा और 16 घंटा लगता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक P को जाने के लिए 25 आवर और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए Q को कितना घंटा, 16 आवर लगता है, 16 घंटा लगता है। ठीक है, 16 घंटा लगता है। ट्रेन Q की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन Q की गति क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर। दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी, देखिए दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी निकालना है। इस दूरी को आप देखो, दूरी निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस निकालने के लिए 4 गुना समय चाहिए। दूरी निकालने के लिए 4 गुना समय चाहिए किसी का भी। या तो आप P को यहाँ से यहाँ तक करवा लो, इसका दूरी 4 को गुना कर दो, दिल्ली और कानपुर का समय मतलब कि निकल जाएगा। नया समझ में। देखिए अगर आप P को यहाँ से यहाँ भेजते हो, दिल्ली से कानपुर भेजते हो, तो P अगर जाएगा तो P द्वारा लिया गया टोटल समय, ठीक है,
P द्वारा लिया गया टोटल समय और P का चाल को अगर गुना कर दिया जाए तो दिल्ली और कानपुर का दूरी निकल जाएगा, बीच का दूरी निकल जाएगा। अगर आप P से नहीं करते हो तो अगर आप Q से करते हो तो Q को यहाँ से यहाँ तक आने में जो चाल है वो चाल और Q को यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा, दोनों को अगर आप गुना कर दोगे तो भी दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P का चाल दिया हुआ नहीं है, Q का चाल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में Q को ही आगे भेज देते हैं कानपुर से दिल्ली। ठीक है, अब इसके लिए क्या चाहिए कि Q जो है यहाँ से यहाँ कितना टाइम में आया ये तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ 16 घंटे में गया है। ठीक है, मिलने के बाद Q जो है दिल्ली तक 16 घंटे में ट्रेवल किया, लेकिन ये वाला समय हम लोग को पता नहीं है। अगर यह T पता चल जाए, यह टाइम T पता चल जाए तो Q को हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, कानपुर से दिल्ली भेजेंगे और दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस T को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, T1 इंटू T2। ठीक है, रूट अंडर T1 का मान कितना है 25 इंटू 16। ठीक है, क्या निकलेगा 5 गुना 4 यानी कि 5 चौके 20, यानी कि इसका मान कितना निकला 20 आवर। ठीक है, अब जो है Q को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना घंटा लग रहा है 20 घंटा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना 16 घंटा, तो टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम है 20 आवर प्लस 16 आवर इक्वल टू कितना 36 आवर। Q को टोटल कितना टाइम लगता है कानपुर से दिल्ली आने में 36 घंटा और Q का स्पीड क्या है 40। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, Q का स्पीड क्या है 40 और टाइम क्या निकलेगा, टाइम क्या है टोटल टाइम Q को कितना लग रहा है तो 36 आवर। ठीक है, 36, अगर 36 को 4 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 36 चौके 144 किलोमीटर। ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। देखिए मैं आपको 2 फार्मूला समझाया हूँ और दोनों फार्मूला का यूज इस क्वेश्चन में मतलब कि हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले दिन मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक के साथ आऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।